पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने कुछ इस तरीके से लिया कि पाकिस्तान ने जो पीओके में आतंकी ठिकाने बना रखे थे उन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर ही लेना चाहिए था और हमें अपनी सेना के शौर्य पर कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कुछ सरकारें इस तरीके से काम करना चाह रही हैं जिससे कि लोगों की यहाँ पर जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाएं और इसके साथ साथ जो खाई है वो चौड़ी हो जाए। बता दें आपको कि राकेश टिकैत ने इस बार निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर। योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि हम मजबूर होकर नहीं बल्कि मजबूती के साथ सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि धान की एमएसपी को नहीं बढ़ाया जा रहा है और ना ही एमएसपी पर खरीद की जा रही है। इसके साथ साथ सिंचाई के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है उसके रेट में वृद्धि कर दी गई है जिसकी सीधी मार किसान के ऊपर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन यदि मजबूत रहेगा तो सरकारें झुकने को तैयार होंगी और आंदोलन यदि कमजोर हो गया तो फिर सरकारें कोई बात नहीं सुनने वाली है। सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के बीच किस तरीके से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। पकड़े उन्हें गैंग पकड़ा भी सक तो पकड़े मुजफ्फरनगर में और कुछ पकड़े मेरठ में और भाई यहाँ पे भी तालमेल कस्बों में बहुत बड़ा गैंग है जिन्होंने कई जिलों में बिजली चोरी के उसका आतंक मचा रखा था। पकड़ा तो रात 2 दिन में ये गैंग, लेकिन पुलिस ने काबू कर लिया। तो एक आधा काम तो पुलिस ठीक भी करे, इसके तो पुलिस वाले धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भाई ये किसानों का पंडा छूट गया। नहीं तो चोर धोरा 200 रुपए का तंबा बिकता होगा, नुकसान का था 20,000 रुपए का। एक ने लिखा भी था भाई चोर भाई साहब ये जो केबिल है इसे एक ऊपर से काट दिए। एक ने स्टार्टर में 500 रुपए रख रखे थे। भाई चोर भाई साहब भी 500 रुपए ले दिए, तुम मेरा ना करिए, मैं गरीब आदमी मेरा तो इतने का ही बिकेगा। लेकिन ये ठीक है भाई, जैसा काम आप उनके लिए कर रहे हैं ना वैसा आदमी के लिए इनका भी इलाज ऐसे ही कर दो, किसान पंडा छूट जाएगा, आपका धन्यवाद देगा। लेकिन पकड़े हैं मुजफ्फरनगर में करीब 20-22 आदमी पकड़े, मेरठ की पुलिस ने पकड़े तो मुठभेड़ में भी कराम की गई कुछ काम। वो डर बैठेगा तो ये जान बच सकती है। रहा बिजली को प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो बिजली विभाग भी उसमें संघर्ष कर रहा है। बिजली विभाग की मदद जो कर्मचारी है उसको हम मदद भी करते हैं, हम भी आपके साथ में हैं। वैसे उनसे लड़ाई हमारी बोल रहे हैं, लेकिन टिकैत साहब के टाइम से बिजली की जो यूनियन है उसके टिकैत साहब संरक्षण थे बहुत पहले से, करीब 40 साल पहले से। तो आज भी वक्त जरूरत तो उनकी मदद करते रहते हैं। दूसरा, गन्ने ये क्षेत्र गन्ने का है, गन्ना भुगतान पे भी बात होनी चाहिए। ये जिस क्षेत्र में बजाज शुगर मिल है तो भुगतान हुआ ही नहीं। एक शुगर मिल है उस पर पैसे हैं वो देता नहीं। कम से कम सामने का तो कुछ रहा बैठ गया, 70-80 करोड़ रुपए साथ रह रहे होंगे। आप दे दोगे तो कम से कम ये ऊन वाला भी दे देगा, इसका तो इलाज होएगा। क्योंकि इसका तो करीब 4 करोड़ क्विंटल गन्ना, इसको 16 फैक्ट्री है, उसको कम मिला है। तो इतना गन्ना इसका घट गया है तो इसका तो नाश हो गया। भुगतान ये पैसा देता नहीं तो लोग नगद ना देना बंद कर दिया। तो ये है कि इसकी भी अपना आवाज उठाते रहो। जब उसमें किसान दिवस बजाओ तो अपनी बात रखो, अपने बालकों को भाई पढ़ाने लिखाने पर ध्यान रखो, अपने बच्चों को। ये नहीं कि उनको खाली एक ही भाषा पढ़ाते रहो और अपने रोजगार पे ध्यान दो। आज तो फालतू चीजों से बदल रहो। आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, उनके चक्रों में फंस जाओगे तो वे लपेटेंगे आपको। और जिस चीज का पता है यू भूत है, यू जिंद है, इससे दूर को चलो तो अपना दूर को चलो। जैसे कि हेलीकॉप्टर में कुत्ते से 11 हाथ की दूरी रखो, पागल आदमी से 21 हाथ की दूरी को चलो। वो कुछ कहेगा भी गाड़ी उड़ी मिलेगा, सुना ही नहीं, अपना निकल जाओ।
तो उस तरह के लोग घूम रहे हैं। आप अपने काम धंधे पे ध्यान दो, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दो, नशे पत्ती पे ध्यान दो। आज से 15-20 साल पहले देवबंद में एक फतवा जारी हुआ था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा कोई। नहीं, असली अगर फतवे मानने वाले हो तो कोल्ड ड्रिंक मुसलमान समझा देती है। दूध बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, किस चीज की बनी हुई है ये भाई? वो कहते हैं कि अमेरिका की कंपनी है, इसका बहिष्कार करो, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप किसी के घर में चल जाओ, दावत में लाइट लगा देते हैं। ये 50 रुपए लीटर है, ये दूध 40 रुपए लीटर बेच रहे। कैसे आमदनी बढ़ जाएगी? आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, दूध दही का इस्तेमाल करो, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये बेवजह के फालतू चीज खाओगे तो भाई कंपनी की आमदनी बढ़ेगी। इन चीजों से बचो, झगड़े से बचो। झगड़े की तो तलाश में बैठी है पुलिस। आप झगड़ा करो, फैसला निकालने के लिए आ जाओ तो आप मुकदमा में नहीं को फेल भी निकलेंगे। नहीं, झगड़ा तो हो जा, मगर ये एफिडेविट नहीं, झगड़ा हो जाए, ये फेल करेंगे। और दोनों की लुटाई होगी, कोर्ट में लुटाई होगी, थानों में लुटाई होगी, वकील और हकीम लुटेंगे। तो भाई झगड़े फिसादों से भी दूर रहो, खान पीन अपना ठीक रखो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। एक काम तो सरकार ने भी ठीक करा, मोटे अनाज पे भी जब भारतीय किसान यूनियन ने पहल करी कि मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, तो सरकार ने भी उस पर पहल करी कि मोटा अनाज खाना चाहिए। क्योंकि एक आधा काम तो थोड़ा कर रहे हो अभी, उसकी समझ में आ गया कि बीमारी जो है वो मोटे अनाज से खत्म होती है। तो आप भी ये नहीं कि खाली गेहूं का इस्तेमाल करें। गेहूं तो जब मुगल यहाँ पाए तो रहट आए, जब पानी के साथ हुए तो गेहूं आया था। हमारे यहाँ का फसल है ही नहीं गेहूं, हमारे यहाँ का तो मोटा अनाज है, उसका इस्तेमाल करो। खाद भी कम डाल लो। अब गन्ना 1.5 बिलान का गन्ना हो या 2 बिलान का स्प्रे बज रहे पूरे के पूरे। दवाइयों का भी इस्तेमाल कम करो। इतना खर्चा करके कहाँ जाओगे? तो थोड़ा सा इस्तेमाल दवाइयों का कम करो तो बीमारी कम होगी। खान पीन पे ध्यान रखो, लड़ाई झगड़े पे थोड़ा ध्यान रखो, और अपना संगठन पे काम करो, और आलतू फालतू की चीजें। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, जो कि किसान नेता हैं। बीते दिनों मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहलगाम हमले के विरोध में एक जनसभा का आयोजन हुआ, उस दौरान एक युवक ने उनकी पगड़ी उछाली और उसके बाद लगातार किसान नेताओं में रोष भी देखने को मिला था। लेकिन अब राकेश टिकैत हुंकार भर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकारों के साथ मजबूती का यहाँ पर आंदोलन खड़ा करके ही लोहा लिया जा सकता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।